नीमच के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन द्वारा शाम 8 बजे से बाजार बंद करने के निर्णय पर असंतोष जताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिस तरह कोरोना चल रहा है और दूसरी लहर आ रही है, इसमें सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए और मास्क लगवाया जाए। वहीं ऐसे लोग जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, वह कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्ती से निपटा जाए, न कि बाजार बंद करवाए जाए। इससे सबसे ज्यादा छोटे दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित होगा। पूर्व में लॉकडाउन के दौरान भी उनके व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। पुनः इस तरह रोजी रोटी पर संकट खड़ा करना अनुचित है। ज्ञात रहे कि नीमच जिला प्रशासन ने कल जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया था कि शाम 8 बजे से रोजाना नीमच के बाजार बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही यदि ज्यादा संख्या में संक्रमित आए तो यह समय घटाकर शाम 6 बजे तक कर दिया जाएगा, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने यह प्रतिक्रिया दी है। देखिए, रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा है, तो मेरे हिसाब से तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रात को 8 बजे बाद 9 बजे बाद तो सभी लोग घर पे पहुंच जाते हैं, दुकानें भी बंद हो जाती हैं, तो इसका कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। अगर ये कोरोना की वजह से प्रतिबंध लगाना है तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पर पब्लिक इकट्ठी होती है वहाँ उन्हें रोका जाए और मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का सख्ती से पालन करवाया जाए, तो इसका लाभ मिलेगा। हम देखते हैं कि सब्जी मंडी में महिलाएं हजारों लोग वहाँ पर ऐसे बिना मास्क के घूमते हैं, और अभी इन दिनों भी कई बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, हमने देख रहे हैं, उसमें भी बिना मास्क के लोग भाग जा रहे हैं, तो वहाँ पर प्रतिबंध होना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर प्रतिबंध हो, बस स्टैंड हो, सार्वजनिक स्थान जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी हो वहाँ पर प्रशासन पहुँचे, वहाँ समझाइश दे, वहाँ दंड दे, तो उसका लाभ मिलेगा। केवल रात के कर्फ्यू से मेरी जानकारी में या मुझे लगता है कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। छोटे छोटे जो व्यापारी है, जैसे पतासे वाले हो गए, ये शाम को इनका धंधा चलता है, इसमें क्या कहते हैं? ये बात सही है कि कई जैसे फ्रूट जोन वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका रात को 8 बजे 7 बजे बाद ही धंधा चलता है, वो निश्चित ही इस प्रतिबंध से प्रभावित होंगे। वैसे भी लॉकडाउन के दौरान इन लोगों को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है, और जब 8 बजे बाद का अगर कर्फ्यू रखा है कोरोना की वजह से, तो निश्चित ही उनको नुकसान होगा। देखो, कोरोना की बीमारी तो बहुत गंभीर है और उसके प्रति लोगों को सचेत रहना चाहिए और सचेत करना भी चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने, शिवराज सिंह ने, इन लोगों ने कोरोना के इलाज को मजाक बना के रख दिया है। जब से कोरोना चला है, पहले तो थाली कटोरी बजवाते रहे, फिर उटपटांग निर्णय करते रहे, और अब जो है वैक्सीन की दवाई बेचना है तो पूरे देश में माहौल बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज होना चाहिए, लोगों को सचेत करना चाहिए, पर लोगों के व्यापार व्यवसाय पर और रोजी रोटी पर हमला करना बुरी बात है। ये जो आपदा प्रबंधन के नाम से जो कमेटियां बनी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की कमेटियां, इसमें नगर के प्रबुद्ध लोगों का, नगर के जिम्मेदार लोगों की कोई भूमिका नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जहाँ जैसी अनुकूलता नज़र आती है वैसा काम कर लेते हैं। जब चुनाव लड़ना होता है तब तो कोरोना गायब हो जाता है, और जब चुनाव रोकना होता है तो फिर कोरोना का सहारा ले लेते हैं। माने ये भारतीय जनता पार्टी वाले कोरोना के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश के व्यापार व्यवसाय को चोट पहुंचा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इनकी लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, ये केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए निर्णय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 8 बजे जो छोटे फुटकर व्यापारी हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही है। आज सारे लोगों ने विरोध किया इस बात का कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो जिनका व्यापारी शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में चलता है, उनको बंद करने से उनको बड़ा नुकसान होगा। उनकी रोजी रोटी पर ही हमला किया है सर, एक तरीके से। माने ये निर्णय विवेकपूर्ण नहीं है, और इस निर्णय का कोरोना के रोकथाम से कोई संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बचकानी बात है। जहाँ करना चाहिए वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, और जहाँ कोरोना के नाम पर उसका जो बजट है, सारा का सारा बजट बीजेपी के लोग अपनी सुविधा से अपने लोगों को माध्यम बना करके खर्च कर रहे हैं। माने इनका लक्ष्य जो है लोगों की मदद करना नहीं है, इनका लक्ष्य जो है अपने लिए अवसर पैदा करना है, अपने लोगों को लाभान्वित करना है, ये इनका लक्ष्य। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक वक्त है।
जिसको साल भर से हम भुगत रहे हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब प्रशासन की क्या सोच है? प्रशासन को इस बीमारी को देखते हुए, साथ ही जनता को उनके हितों को देखते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए। रही प्रबंधन समिति की बात, तो प्रबंधन समिति केवल एक राजनीतिक विशेष गुट की हो रही है। उसमें नीमच के सभी राजनीतिक या अन्य समाजों के व्यक्तित्व नहीं है, इसलिए प्रबंधन समिति के निर्णय का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, मैंने कल भी एसडीएम साहब को बोला था, ये जो वहाँ पर प्रबंधन समिति की जो बैठक है, उन लोगों से मेरा निवेदन है, उन लोगों से मेरा सीधा सीधा कहना है कि ऐसे नाजुक वक्त पे कोई राजनीतिक या ऐसी बात नहीं करना चाहिए या ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए जिससे देश को, शहर को नुकसान हो। मेरा कहने का मतलब है, छोटे छोटे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और भी कई त्योहारों के आयोजन हो रहे हैं, इन सब पे रोक लगाना चाहिए। आप विगत 15 दिन के अखबार उठाकर देख लीजिए, कितने ही ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिनमें किसी के मुंह पर भी कोई मास्क नहीं है। तो सबसे पहले इन आयोजनों पर रोक लगाना चाहिए, उसके बाद मैं मानता हूँ कि बाजार बंद करने का कोई औचित्य है, वरना इस बाजार बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। केवल एक गरीबों को परेशान करना है। मुझे नहीं पता इसमें प्रशासन की क्या सोच है। कर्फ्यू लगाया गया और किस तरीके का, आपकी क्या राय है? 8 बजे का जो कर्फ्यू लगाया गया है, ये गरीबों के लिए मार है एक तरीके से। 8 बजे मार्केट बंद करवा रहे हैं, सब दूर से ऐसा कर रहे हैं और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। 8 बजे मार्केट बंद नहीं हो, गरीबों का बहुत नुकसान कोरोना के कारण पहले से ही हो चुका है। कई बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, किसी के घर में क्या है। इस कारण कहीं ना कहीं प्रशासन को जागना चाहिए और 8 बजे वाला कर्फ्यू हटाना चाहिए, बराबर खुलना चाहिए नीमच। और मेरा तो कहना यही है प्रशासन से कि 8 बजे ही कोरोना क्यों आता है और सुबह 6 बजे क्यों सो जाता है। मुझे इसका जवाब चाहिए उनसे पहले। दिन में बंद करो अगर करना है तो, रात में क्यों कर रहे हो? रात में कोरोना जगता है क्या? रात में तो वैसी पब्लिक बाहर नहीं घूमती है। साहब मैं तो ये कहूँगा कि जो भी है ये सब कार्रवाई जो है जनता को भ्रमित करने की है और कोई बात नहीं। पहले ही जनता परेशान है, इन कार्यों से पहले भी हो चुके ऐसे काम। तो क्या है कि जनता ने तो अभी तक उभर पाई है इसका कोरोना से। और दूसरा फिर ये 8 बजे बंद करना ये गलत नीति है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इन्होंने पहले ही तो महंगाई वाले कर रखा, उसके बाद में फिर बंद कराना। पहले तो जनता महंगाई से उभर नहीं पा रही और फिर वापस ये कोरोना बंद करने के चक्कर में आम जनता परेशान हो रही है। उससे मजदूर लोगों की परेशानी है जिसका कार्यक्रम मतलब 8 बजे बाद जो अपना धंधा शुरू करता है 11-12 बजे तक रात को, तो वो क्या करेगा? वो तो भूखे मरने की नौबत पे आ जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या होगा? जनता भूखी मरेगी और क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम तो यही कहना चाहेंगे कि पूरी सभी को, जनता के जितने भी सभी पार्टियों को साथ में लेके इसकी एक मीटिंग बुलाई जाए, उसके बाद में जो कार्रवाई करे।